गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 6 के लिए और आज हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी एक फ्रैक्शन को जो आपको पहले से दिया हुआ है, जो कि बड़ा नंबर है, उसको हमको छोटा करना है और उसको एक मिनिमम वैल्यू पे लाना है कि जिसके आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब उसको एक बहुत छोटी वैल्यू पर लेकर आना है। जैसे कि कल हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो छोटा नंबर था हमने उसको मल्टीप्लाई कर करके एक बड़ा नंबर बना दिया था। तो उस बड़े नंबर को वापस से डिवाइड करके एक छोटा नंबर बनाने को ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो उसी को हम करेंगे। उसके पहले हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनको लगा लेते हैं पहले। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। यानी कि हमारे पास पहला जो नंबर है वो है 3/7 एंड 15/35। तो ये हमारे पास जो है पहला नंबर है 3/7 एंड 15/35। ये दो नंबर है, हमको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं, यानी इन दोनों की वैल्यू 3/7 है कि नहीं। अब देखिए कि 3/7 तो सबसे छोटा, इससे छोटा हो नहीं सकता। तो 15/35 को हमको, इसको या तो हम डिवाइड करके देख लें कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पास एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो उससे हम इसको चेक करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? देखिए आप 3/7 और दूसरा नंबर जो हमारा 15/35, ये जो दो नंबर हैं इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 × 7 और दूसरा है हमारे पास, और 3 × 7 सॉरी 3 × 35 और दूसरा है 7 × 15। तो 3 × 35 हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 105 और इसको हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 105। तो आप देखिए यहाँ पे कि जब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो इनका जो आंसर है वो दोनों का बराबर आया है। तो अगर इन दोनों का आंसर बराबर आता है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये दोनों जो हो जाएंगे आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो हमको आपको लिखना है कि हेंस बोथ दीज नंबर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। अब हम इसको, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2/9 एंड 3/18। तो इसको भी हमको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो इसको हम फिर से वैसे ही करेंगे, यानी कि 2/9 और 3/18 को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे का डिनोमिनेटर, पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 18 और 9 × 3, 18 × 36 और तो आप यहाँ पे देखिए कि जो दोनों नंबर हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। एक आ रहा है 36, एक आ रहा है 27। सो जो 27 है वो 36 के बराबर नहीं है। ये दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो नंबर जो हैं ये आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो एक दो मैंने आपको बताया जो इक्विवेलेंट था और दूसरा जो था वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आपका सेकंड का एग्जांपल है, सॉरी सॉल्यूशन है। इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो नंबर है वो है 5/8। अब हमको बोला है कि 5/8 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करिए कि जिससे डिनोमिनेटर जो है वो 56 आए। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 56 आएगा। तो हमको पता है 8 की टेबल में, हम 8 की टेबल में चेक करेंगे तो 8 7 जा 56, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7, तो वो नंबर हो जाएगा 7। अब ध्यान रखिए कि जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो 7 5 जा 35। तो जो आपका कंप्लीट जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 35/56। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विद डिनोमिनेटर 56, यानी कि ऐसा इसके इक्विवेलेंट होगा ये नंबर, क्योंकि हमने इसमें देखिए एक सही नंबर मल्टीप्लाई किया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही एक टाइप है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36/63 विद न्यूमरेटर 4। अब हमको उल्टा करने को दे दिया है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर है वो है 36/63। 36 में हमको हमको एक ऐसा नंबर बोला है कि इसका इक्विवेलेंट नंबर हमको लिखना है कि जिसका न्यूमरेटर 4 है। अब हमको खाली न्यूमरेटर दे दिया, हमको डिनोमिनेटर निकालना। अब हमको ये देखना है कि 36 तो बड़ा नंबर है, 4 छोटा है, तो यहाँ पे डिवीजन किया गया है। तो आप देखिए कि 4 और 36 में कितने से डिवाइड किया होगा, तो 36 जो होता है 4 9 जा 36, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई अगर हम 9 करेंगे तो आता है 4, तो 9 4 जा 36 होता है। तो अगर नीचे, अगर ऊपर 9 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हम नीचे भी 9 का ही डिवाइड करेंगे, तो नीचे भी 9 का हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 कितने से 63 होगा, 9 7 जा 63। तो जो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 4/7। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन वाले केस का क्वेश्चन, और ये हो गया डिवीजन वाले केस का क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन में आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, डिवाइड वाले में आपको ये और ये नंबर को चेक करना है कि कितने से डिवाइड हुए। तो यहाँ पे 4 9 जा 36, तो जो ऊपर करा वही नीचे करेंगे आप। अगर ये क्वेश्चन उल्टा देते हैं, अगर आपको डिनोमिनेटर दे देते तो वही नंबर आप ऊपर करेंगे, यानी कि प्रोसेस सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म पे, जो हमारा आज का टॉपिक था उसी पे है कि चेक करना है हमको कि वेदर 2/7 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि अपने सबसे छोटे वैल्यू पर है कि नहीं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे ये है कि नहीं। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर पे आ जाए कि अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे 2 और 7, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 और 7 को एक से डिवाइड कर दें, यानी कोई भी टेबल में 2 और 7 एक साथ नहीं आते, तो हम इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये इसका मिनिमम फॉर्म हो गया, इससे ज्यादा हम इसको छोटा नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम, या इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम किसी कोई नंबर है जो कि हमको लगता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो वो किस तरीके से दिखता होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास है 15/25, ये एक क्वेश्चन है, ये एक नंबर की 15/25। अगर मैं कहूँ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो ये सही हो, क्योंकि 15 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, मतलब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। अब देखिए ये छोटा हो गया, तो ये 3/5 ये हो गया सिंपलेस्ट। अब 3 और 5 किसी की टेबल में नहीं आते कि मैं इसको आगे कर सकूं। उसी तरीके से हमको चेक करना है कि 2/7 है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमको चेक करना है वो हमको चेक करना है कि 2 और 7 किसी टेबल में आते हैं कि नहीं। तो ये तो नहीं आते, तो फैक्टर्स जो हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 जो हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1 और 2। फैक्टर यानी कि किस किस की टेबल में आ सकता है, तो 1 और 2 की में आएगा। इस तरीके से फैक्टर ऑफ 7 7 भी हो जाएगा 1 और 7। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों आपस में मैच नहीं करते, तो ये हो जाएगा therefore 2/7 is in the simplest फॉर्म,
यानी कि ये अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इससे ज़्यादा ही सिंपल नहीं हो सकता। तो ये पहला क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा फैक्टर्स, और आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हाँ ये सिंपल फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये उसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो अगला नंबर है हमारा वो है 9/21। इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे 9 के हो जाएंगे 1, 3 और 9, यानी 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में भी आता है। नेक्स्ट है 21। किस किस की टेबल में आएगा? 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा और 21 की टेबल में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि 3 और 1 को छोड़ दीजिए खैर, तो 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है। तो इसमें देखिए आपके यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब कि अभी मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 7 21, यानी कि 3/7 ये भी छोटा, मतलब भी और छोटा होने की इसमें गुंजाइश है। तो यानी ये नंबर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 9/21 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 9/21 जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने इक्विवेलेंट क्वेश्चंस के बारे में और पढ़ा। हमने जो क्वेश्चंस पढ़े वो हमने ये पढ़े कि कोई क्वेश्चन दो एक नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, हम कैसे किसी नंबर का डिनोमिनेटर या हमको न्यूमरेटर जो दिया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमको उसको कैसे किसी के इक्वल हम बना सकते हैं, हम किसी कोई नंबर हमको दिया हो तो, और हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नंबर्स को निकालना सीखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।